रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत शायद इसी से कुछ समझा सकूं कि रामायण क्या है। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना हो उस मनुष्य में राम ही बसते हैं। कभी समय मिले तो अपने रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को अपने महल की छत पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा सबसे छोटी बहू यानी शत्रुघ्न जी की पत्नी शुद्धकीर्ति जी हैं। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे अपने पास बुलाया। शुद्धकीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, बेटी श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? शुद्धकीर्ति जी की आंखें भर आई। कौशल्या माँ की छाती से लिपट गई। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। सुनकर कौशल्या जी का हृदय कांप गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़ आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। राजा, आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। आप जानते हैं शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर शत्रुघ्न जी अपनी बाह की तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ शत्रुघ्न जी के सिरहाने बैठ गई। हौले से बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी की आंखें खुली। माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राशि वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? शत्रुघ्न जी की बातें सुनकर माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। देखो, क्या है ये राम कथा? यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता जी ने भी 14 वर्षों का कठिन वनवास सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से वन जाने की आज्ञा लेकर जब लक्ष्मण जी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उनसे। यही विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी के हाथों में आरती की थाल लेके खड़ी थी। उर्मिला जी बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। जो बात कहने में लक्ष्मण जी को संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ वन में चले गए, परंतु 14 वर्षों तक अपनी पत्नी उर्मिला से एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वहाँ वन में लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम एवं माता सीता की सेवा में कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ ने युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजरने के दौरान भरत जी ने उन्हें देखकर कोई मायावी राक्षस समझा और उन्होंने हनुमान जी को बाण मार दिया, जिससे हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहते हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्योदय होते ही कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप बेशक कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो,
काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं। शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति के हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं। आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य तो इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। वो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। जय श्री राम। अगर यह वृत्तांत आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।